हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का YouTube ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो पॉलिटी पर बेस्ड होगी। और इस पूरी सीरीज में हम लोग पॉलिटी के सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको जानना चाहिए, उस बारे में हम लोग इस पूरी लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देश आजाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ा देश को रन करने के लिए, तो किस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है उसके बारे में हम लोग इस पूरी लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस सीरीज में, इस पहले लेक्चर में हम लोग एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं कि किस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले मैं एक लेआउट बता देता हूं आप लोगों को। उसके बाद में हम लोग एक्ट वाइज जो भी एक्ट आएंगे उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये सीरीज होगा ये पॉलिटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, और उसमें आज जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसको मैं चाहता हूं कि इससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग ये ले लें कि हमारा बिफोर 1947 हमारे जो इंडिया था, इंडिया में मेनली दो एंटिटी होती थी, टू मेन एंटिटी। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उस टाइम 11 प्रोविंसेस आते थे, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जिनको जो इंडियन प्रिंस थे उनके द्वारा रूल किया जाता था। लेकिन वो जो हमारा एक सब्सिडियरी अलायंस जो पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का, उसके तहत ये प्रिंसली स्टेट्स रूल किए जाते थे। ठीक है, बट होता क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 ये जो दोनों हमारे एंटिटीज थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। और मर्ज करने के बाद में जो हमारा आज का जो फॉर्म है यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, अब इस यूनियन ऑफ इंडिया को गवर्न करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इसके पीछे जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे डिबेट के थ्रू बहुत सारे इनपुट्स दिए, उसके साथ ही बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहे हैं जिनको भी इसने एसिमिलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान। ठीक है, तो अब सारे हम उन इवेंट्स का एक बार लेआउट देख लेते हैं, और उसमें उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा पहला जो हमारा होगा वो होगा कंपनी रूल, जो 1773 से लेकर के 1858 तक आएगा। और इसके तहत हम जो कुछ एक्ट देखेंगे उनमें एक होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, दूसरा होगा पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का होगा, और उसके बाद में फिर लाइन से हमारे चार्टर एक्ट आते हैं। हमारे पास चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट थे, जो एक 1793 का, उसके बाद में हमारा आता है 1813 का, 1833 का, और उसके बाद में 1853 का। ये 4 चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस चार्टर एक्ट के बाद हमारे पास फिर एक दूसरा फेज चालू होता है, वो होता है क्राउन रूल। अब क्राउन रूल के अंदर
जो कंट्रोल होता है वो अब क्राउन के पास, यानी कि जो ब्रिटिश है डायरेक्ट कंट्रोल भारत पर ले लेते हैं। और उसको वो फेज जो होगा वो 1858 से लेकर के और 1947 यानी जब देश आजाद हुआ तब तक का हम फेज देखेंगे। इसके अंतर्गत कुछ जो एक्ट बनाए गए उनमें से हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम फिर कुछ काउंसिल्स बनाए जाते हैं, काउंसिल है जिनको कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में भी 3 एक्ट आए हमारे पास, और एक पहला था 1861, फिर उसके बाद में हम देखेंगे 1892 और उसके बाद में हम 1909 जिसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये दूसरा था, उसके बाद जो तीसरा आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, और इसी के बाद आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, और जो फाइनल एक्ट था वो जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये सारे एक्ट ने कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट किया, ठीक है, उन सब के बारे में हम एक एक करके ओके। अब हम लोग एक और इसी के आगे इम्पोर्टेंट जो लेआउट ही है उसके बारे में देख लेते हैं। वो है कि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन से सोर्सेस थे जहां से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, और कहां से हमने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस थी उसको हमने कहां से उठाया है, उसके बारे में हम उसके बाद अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सोर्सेस का क्लासिफिकेशन एक्चुअली। जैसे एक सेमिनल सोर्सेज होता है, ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे एक्ट्स में जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, उनसे जो हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सेमिनल सोर्सेज के अंडर आएंगे। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज में जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो उस टाइम के डेवलप्ड जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनसे हमने बहुत सारे प्रोविजंस उठाए हैं एक्सटर्नल कंट्रीज से, वो सारे हो जाएंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। उसके बाद आएंगे हमारे डेवलपमेंटल सोर्सेज। ये डेवलपमेंटल सोर्सेज में वो सारे सोर्स आएंगे जो आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं थ्रू द एक्ट्स, जो पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए हैं अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, वो सारे डेवलपमेंटल सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस में हमारे पास बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं और हमारे पास कन्वेंशंस हैं जो कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हैं जो लिखे भी नहीं हैं और उनको हम ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टू रन द गवर्नमेंट इफिशिएंटली। तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आएंगे और इसके ये सारे हमारे सोर्सेज होंगे जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और अभी तक वो डेवलप कर रहा है क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में एक टॉपिक है वो है कमेटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन के बाद में हमने बहुत सारी लगभग 15 से ज्यादा कमेटीज बनाई थी और उन जो मोर देन 15 थी और उनमें से 8 कमेटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने इनपुट दिया था
कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए। तो हम उन सारी कमेटीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे और उस कमेटी जो थे उनके चेयरमैन कौन थे, उनके मेंबर्स कौन थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे इस सारे पूरे लेक्चर सीरीज में। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक चालू करेंगे उसमें अब हम लोग जो एक्ट वाइज जो कंपनी रूल, क्राउन रूल और सोर्सेज, इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।